Good morning, 8th class. Yesterday we have done the examples related to the chapter direct and inverse proportion before exercise 13.1. So today we will start exercise 13.1. Moving to first question. Following are the car parking charges near a railway station: up to 4 hours 60 rupees, 8 hours 100 rupees, 12 hours 140 rupees and 24 hours 180 rupees. Check if the parking charges are in direct proportion to the parking time. ਹੁਣ ਬੇਟੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨੀਅਰ 4 ਆਵਰਸ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਚਾਰਜਸ ਨੇ 60 ਰੁਪੀਜ਼, 8 ਆਵਰਸ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਚਾਰਜਸ ਨੇ 100 ਰੁਪੀਜ਼। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਅੱਗੇ ਦੇ ਆਰ ਸੇਇੰਗ ਦੈਟ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਵੈਦਰ ਦਿਸ डाटा इज़ इन डायरैक्ट प्रपोर्शन और नॉट। डायरैक्ट प्रपोर्शन के लिए तुहानूं मैं की दस्सिया सी बेटे, वॉट इज़ दी फॉर्मूला x1 ओवर y1 इज़ इक्वल्स टू x2 ओवर y2 है ना। फॉर डायरैक्ट प्रपोर्शन मैं तुहानूं फॉर्मूला दस्सिया सी बेटे x1 ओवर y1 इज़ इक्वल्स टू x2 ओवर y2। तो x की है, let x be the time and y is equals to charges। x की रिप्रजेंट कर रहा टाइम एंड y की रिप्रजेंट कर रहा चार्ज। ठीक है, सो x1 कितना गिवन है सानू 4 आवर्स, y1 कितना 60 रुपीज़, दैन x2 कितना 8 आवर्स, y2 कितना 100 रुपीज़। Let us check whether they are in proportion or not. Now let us divide and see whether they are in direct proportion or not. 2 to the 4, 2 3 the 6, 2 0 the 0. Again 2 1 the 2, 15 to the 30. It means बेटे इधर की आगे साढ़े कोले 1/15 मैक्सिमम कटिंग करन ते। डायरैक्ट प्रपोर्शन का मतलब की है कि x1 ओवर y1 इज इक्वल्स टू x2 ओवर y2। इट मीनस कि इनू भी कटिंग करके 1/15 जे आएगा दैन दे आर इन डायरैक्ट प्रपोर्शन। सो लेट अस सी 2 4 द 8, 2 5 द 10, 2 0 द 0, दैन 2 2 द 4, 25 2 द 50। अगे तो बेटे कटिंग हो नहीं रही। ठीक है, सो 1/15 इज़ नॉट इक्वल्स टू 1/25। तो अगे तो बेटे सानू चैक करन दी लोड़ ही नहीं रहनी जो अपना फस्ट मतलब कि x1 ओवर y1 इज इक्वल्स टू x2 ओवर y2 सैटिस्फाई नहीं होया। इट मीनस डाटा इज़ नॉट इन डायरैक्ट प्रपोर्शन। डाटा जो है वो डायरैक्ट प्रपोर्शन दे विच नहीं है। ठीक है, नाउ लेट अस मूव टू सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन इज़ a mixture of paint is prepared by mixing 1 part of red pigment with 8 parts of the base. In the following table, find the parts of the base that need to be added. Red pigment ਦਾ 1 part, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ parts base ਦੇ ਐਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ 8। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕੁਐਸਚਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨੇ ਆ। ਜੇ 4 ਪਾਰਟਸ ਰੈਡ ਪਿਗਮੈਂਟ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਬੇਸ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪਿਗਮੈਂਟ ਹੋਣਗੇ 1 for the 4, 8 for the 32। You have to just complete the table like this, right? सेकेंड क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਟੇਬਲ ਹੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ੀਓ ਹੈ ਉਹ ਸੇਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, here it is parts of red pigment। ठीक है ना, parts of red pigment एंड नीचे की है पार्ट्स ऑफ बेस। जे 1 पार्ट रैड पिगमेंट का है तो 8 पार्ट्स कादे ने बेस दे। इट मीनस जे 4 पार्ट्स रैड पिगमेंट दे ने तो बेस दे किन्ने पार्ट होणगे 8 for the 32। फर्दर इफ रेड पिगमेंट हैज़ 7 parts then parts of base has 1 7 the 7, 8 7 the
56. Further 12, 1 12 the 12, 8 12 the 96. Then 20, 120 the 20, 8 20 the 160. Right beta? Now in third question, in question number 2 above, if one part of red pigment requires 75 ml of base, then how much red pigment should we mix with 1800 ml of base? Again बेटे डायरेक्ट प्रपोर्शन वाला क्वेश्चन है, सारी एक्सरसाइज ही अपनी डायरेक्ट प्रपोर्शन वाली है। जे आपां एक्स मन लेने आ रैड पिगमेंट नूं, ठीक है, एंड वाई नूं आपां मन लेने आ बेस। हुण क्वेश्चन की कह रहे हैं, इफ वन पार्ट ऑफ रैड पिगमेंट रिक्वायर्स 75 ml ऑफ बेस, ठीक है, x1 ओवर y1 और x2 ओवर y2 की है। हाउ मच रेड पिगमेंट शुड वी मिक्स, कितना रेड पिगमेंट मिक्स करना सानू नहीं पता, असी फाइंड करना है, ठीक है। शुड वी मिक्स विद 1800 ml ऑफ बेस, 1800 ml ऑफ बेस। देखो इत्थे भी 75 ml से, इत्थे भी 1800 ml है, यूनिट्स सेम ने। जस्ट आपां की करना है, फॉर डायरेक्ट प्रपोर्शन x1 ओवर y1 इज इक्वल्स टू x2 ओवर y2। फॉर्मूला अप्लाई करांगे बेटे, ठीक है, दैट इज़ 1 ओवर 75 इज इक्वल्स टू x2 ओवर 1800। मीनस कटिंग कर देंगे इन्हों क्रॉस मल्टीप्लाई करके। सो x2 की वैल्यू की आएगी, x2 इज इक्वल्स टू 1800 डिवाइडेड बाय 75। लेट अस डिवाइड इट। 25 3 द, मैं 25 के टेबल से कटिंग कर रही बेटे, 25 3 द 75, 25 7 द 175, ठीक है, 25 2 द 50। दैन अगेन 3 के टेबल से कटिंग करांगे, 3 1 द 3, 3 2 द 6, 3 4 द 12। इट मीनस x2 की वैल्यू कितनी आ गई 24। इट मीनस कि 24 पार्ट्स रैड पिगमेंट के होणगे जिहदे विच आपां 1800 ml बेस है मिक्स करांगे। राइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज योर होमवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, अ फोटोग्राफ ऑफ अ बैक्टीरिया enlarged 50,000 times attains a length of 5 centimeter as shown in the diagram। कि कह रहे हैं जो फोटोग्राफ जो आ बैक्टीरिया की बनी हुई है लाइक दिस, ठीक है, जे इनू असी 50,000 टाइम्स एनलार्ज कर दिंने हैं, वड्डा कर दिंने हैं, फिर वो जी लेंथ है 5 सेंटीमीटर बनती है अपनी नोटबुक के अकॉर्डिंग। वट इज़ द एक्चुअल लेंथ ऑफ द बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की एक्चुअल लेंथ की है। फर्स्टली वी हैव टू फाइंड दिस थिंग, इट मीनस डायरेक्ट प्रपोर्शन है, तो आप की फाइंड करांगे x1 ओवर y1 इज इक्वल्स टू x2 ओवर y2। फॉर डायरेक्ट प्रपोर्शन बेटे तुसी नाल वर्ड मैंशन कर सकते हो, ठीक है। फॉर डायरेक्ट प्रपोर्शन x1 ओवर y1 इज इक्वल्स टू x2 ओवर y2। ना जे आप x मानते हैं नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है, एनलार्ज्ड नंबर ऑफ टाइम्स, उन्होंने आप की मानते हैं x, और y नू की मानते हैं लेंथ इन सेंटीमीटर्स। तो हुण क्वेश्चन की कह रहे हैं 50,000 टाइम्स एनलार्ज्ड अटेन्स अ लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर। दैन वट इज़ द एक्चुअल लेंथ ऑफ बैक्टीरिया। एक्चुअल लेंथ का मतलब कि जी आप एनलार्ज नहीं करांगे, इट मीनस इत्थे आपां उहनूं 1 ही रखांगे। x2 की वैल्यू जो 1 है तो y2 की वैल्यू की होएगी। सो लेट अस क्रॉस मल्टीप्लाई एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ y2। इट विल बिकम 5 सेंटीमीटर ऊपर चला गया बेटे, नीचे की आ गया 50,000। सो
कटिंग करांगे बेटे 5 1 द 5 5 मल्टीप्लाई बाय 10,000 इट मीनस 1 बाय 10,000 1 बाय 10,000 का मतलब कितना हो गया बेटे 1 बाय 10 की पावर 4 नीचे 10,000 है ना इनू आप 10 की पावर 4 लिख सकते हैं इट मीनस जे इनू असीं न्यूमरेटर च लैके जाना तो पावर की हो जानी है नैगेटिव इट मीनस 10 की पावर -4 दिस इज़ दी एक्चुअल लेंथ ऑफ बैक्टीरिया फर्दर उन्होंने क्या if the photograph is enlarged 20,000 times only what would be its enlarged length जे ਉਹਦਾ enlarge ਕੀਤੀ ਹੋਈ length 20,000 times है then ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ enlarged length ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ फाइंड करनी है it means again ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ x1 over y1 is equals to ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਆ x3 over y3 x3 over y3 x1 y1 की है बेटे 50,000 over 5 है ना 50,000 over 5 और x2 सॉरी x3 की है इतने 20,000 हुण वो कह रहे हैं कि 50,000 की जगह तो जे असीं 20,000 ही एनलार्ज करिए तो दसो कि सेंटीमीटर्स च कितनी लेंथ होएगी नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y3 कटिंग करांगे बेटे आ वालियां 4 जीरोज़ के नाल आ वालियां 4 जीरोज़ कैंसल हो जाएगियां ठीक है इक्वैलिटी के दोनों साइड न्यूमरेटर्स कैंसल कर सकते होंगे दैन क्रॉस मल्टीप्लाइंग इट वट वी विल गेट y3 इज इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 5 है ना सो 5 1 दा 5 1 दा इत्थे भी बेटे आप कैंसल कर सकते सी सो y3 इज इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर इट मीनस जो असी 2 सेंटीमीटर ਉਹਦੀ ਪਿਕਚਰ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮਸ ਐਨਲਾਰਜ ਹੋ ਜਾਏਗੀ 20,000 ਟਾਈਮਸ ਰਾਈਟ ਦੈਨ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 6 ਇਟ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਹੋਮਵਰਕ ਦੈਟਸ ਆਲ ਫॉर टुडे थैंक यू हैव अ नाइस डे